जय श्री कृष्ण। सनातन जीवन धारा बौद्धिक विचार मंच से आप सभी सनातनी आत्मीजनों को प्रकाश पर्व दीपावली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, अन्नकूट एवं भैया दूज जैसे पावन पर्वों पर मंगलमय शुभकामनाएं। प्यारे सज्जनों, आइए इस मंच से इन पर्वों की पावनिकता, इनका महात्म एवं इनके मूल में निहित वैज्ञानिकता पर एक लघु व्याख्यान आपके समक्ष निवेदित किया जाता है। सज्जनों, पुराणों से दृष्टांत प्राप्त होता है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था समुद्र मंथन के दौरान, और तभी से भगवान धन्वंतरी के उस प्राकट्य दिवस को धनतेरस के रूप में मनाए जाने का परंपरागत एक पर्व के रूप में एक लोक जीवन के बीच उत्सव प्राप्त होता है। इसी क्रम में नरक चतुर्दशी का उल्लेख द्वापर कालखंड के दौरान भगवान गोविंद के द्वारा नरकासुर का वध किया गया और उसके कारागार से 16,100 राजकुमारियों को कारागार से मुक्त कराकर उनको दिव्य सौभाग्य उनके द्वारा प्रदान किया गया, और जिसकी स्मृति में लोगों ने अगले दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को प्रकाश पर्व के रूप में भगवान गोविंद के उस पौरुष पुरुषार्थ को बड़े धूमधाम के साथ मनाया, और तभी से दीपावली उत्सव के रूप में प्रकाश पर्व मनाने का एक लोक परंपरागत का भाव देखने को मिलता रहा। इस क्रम में उपनिषदिक कालखंड की एक पौराणिकता है कि ब्राह्मण कुमार नचिकेता धर्मराज यम से अग्नि तत्व ज्ञान को प्राप्त कर भूलोक पर आए, तो लोगों ने उस दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया। वहीं इसकी तीसरी पौराणिकता भगवान श्री रामचंद्र ने लंकाधिपति रावण का मान मर्दन कर अधर्म पर धर्म की संस्थापना कर जब 14 वर्ष के अखंड प्रवास को व्यतीत कर अयोध्या वापस आए, तो लोगों ने जश्न में, उमंग में, आनंद में भगवान के उस आगमन को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया, और तभी से लोक जीवन के बीच दीपावली प्रकाश पर्व के रूप में मनाए जाने का एक परंपरागत लोकाचार देखने को मिलता रहा है। प्यारे सज्जनों, अरे इसके मूल में एक वैज्ञानिकता भी है। दिवस के तीन 3 संधियां होती है, उन तीनों संधियों का लोक जीवन में अप्रतिम महत्व है। उस काल में जो भी योगिक तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, उनमें सिद्धता सरलता से प्राप्त हो जाती है, और वैसे वर्ष भर की उन अमावस्याओं के बीच कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या के मध्य रात्रि का ओ संधि काल अप्रतिम महत्व है। उस कालखंड में जो यौगिक व तांत्रिक मंत्रगत तंत्रगत या दिव्य शक्तियों को जगाने का जो उद्यम करते हैं, उस सरलता से सिद्धता को प्राप्त हो जाता है। प्यारे सज्जनों, अनादिकाल से इस पर्व के मूल में ये वैज्ञानिकता हमारे भारतीयों के द्वारा मनाए जाने का, अपनी शक्तियों को जागृत करने का एक लोकाचार जो है देखने को मिलता रहा है, जो आज भी केंद्रित है। प्यारे बंधुओं, अन्नकूट पर्व का महात्म्य द्वापर कालखंड से प्राप्त होता है, जब भगवान गिरधारी गोवर्धन की पूजा करके और गौओं के संवर्धन हेतु उनको दिव्य भोगों के साथ, नाना प्रकार के अलंकरण के साथ इंद्र के स्थान पर गोवर्धन भगवान की पूजा स्तुति कराई, और तभी से यह प्रचलन जो है लोक जीवन में चला आ रहा है। भैया दूज के महात्म्य में 2 पौराणिक घटनाएं हैं। एक, धर्मराज यम का अपनी बहन यमुना जी के पास प्रतिवर्ष कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आना और यमुना जी के द्वारा दिव्य भोगों के द्वारा
दिव्य प्रसाद बना करके भैया के आतिथ्य भाव में उनके जीवन की मंगल कामना करना, ये एक पौराणिकता प्राप्त होती है। वहीं दूसरी पौराणिकता आज ही के दिन जब पितामह ब्रह्मा अखंड 11 दिव्य वर्षों की साधना में रत थे और जब साधना पर्यंत उनकी समाधि टूटी तो सामने उन्होंने एक दिव्य पुरुष को देखा जिसके हाथ में कलम और तवात था। पितामह ब्रह्मा ने कहा, तुम कौन? उस दिव्य पुरुष ने कहा, आप ही के शरीर से मेरा प्राकट्य हुआ है, कृपया आप मेरे नाम को सुनिश्चित करें। पितामह ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा नाम कायस्थ होगा और तुम चित्रगुप्त के रूप में धर्मराज की सभा में संसारियों के जीवन का लोकाचार का जो उनके क्रियाकलाप होंगे उनका लेखा जोखा आप तैयार करेंगे। प्यारे सज्जनों, उन चित्रगुप्त भगवान की 2 पत्नियां इरावती और सुदक्षिणा से संप्रति जो कायस्थ परिवार प्राप्त होते हैं उन दोनों पत्नियों की संतानें हैं। चाहे श्रीवास्तव हो, चाहे निगम हो, चाहे माथुर हो, चाहे कुलश्रेष्ठा हो, अन्यान्य ये सभी उन दोनों पत्नियों से उत्पन्न चित्रगुप्त की संतानें हैं। प्यारे सज्जनों, कायस्थ परिवार आज के दिन कलम दवात की पूजा करके भगवान चित्रगुप्त के प्रति अपने अपने भाव को निवेदित करता है। इतना ही नहीं, चित्रगुप्त भगवान ने अपने संतानों को बतलाया था कि बेटा, संसार के बीच तुम धर्म कर्मों में सदैव रत रहना, ब्राह्मणों की सेवा करना, तुम्हारे द्वारा किसी प्रकार का कोई अधर्म कृत ना हो। प्यारे सज्जनों, इन पर्वों की पौराणिकता और इनका हमारे लोक जीवन में, सनातन जीवन धारा में जो महात्मा है, ये बना रहे। हम सबके द्वारा सतत इसका आचरण किया जाता रहे, ऐसी भावना के साथ हम सभी स्वस्थ हो, निरोग हो, कालजयी हो, हमारा वर्चस्व उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। इन्हीं भावों के साथ आइए ऋग्वेद की ऋचा से हम भारतवर्ष क्या विश्व की कण-कण को झंकृत करें। सर्वे भवन्तु सुखेन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 अस्तु। जय वेद, जय वेद, जय वेद। भारत माता की जय।